हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 2017 में जो पंचायत सचिव और क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर 3 को हम सॉल्व करेंगे। इस बार जो एग्ज़ाम निकला है बिल्कुल सेम पैटर्न पे एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें आपको झारखंड जीके और नेशनल जीके, इसके अलावा 50 कंप्यूटर के प्रश्न रहेंगे जिसमें कि 25 टाइपिंग से प्रश्न हैं। तो इस बार भी उसी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से टाइपिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे और कंप्यूटर से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। सही आंसर क्या होगा? 26 नवंबर। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने जून 2017 में, देखिए जो करंट अफेयर्स है उसको हम नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि वो दोबारा से आएगा नहीं और उससे हम कुछ सीख भी नहीं पाएंगे। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय, यानी कि अम्लीय वर्षा खाली स्थान के कारण होती है। तो अम्लीय वर्षा के बारे में आप पढ़े होंगे तो पता होगा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होता है। आप सुने होंगे कि ताजमहल का रंग भी पीला पड़ जा रहा है, तो इसी अम्लीय वर्षा के कारण होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो माउस, ट्रैक बॉल और लाइट पेन, ये तीनों पॉइंटिंग डिवाइस हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्कैनर। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में किस फंक्शन की का प्रयोग सेव एज डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने हेतु किया जाता है? यानी कि सेव एज डायलॉग बॉक्स के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? तो देखिए F5 का उपयोग तो पेज को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका F12। अगला प्रश्न है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी का अर्थ क्या है? तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी का अर्थ क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर न्यूनतम संभव प्रतिबंध रखना, यानी कि दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर जितना कम प्रतिबंध रखेंगे वह ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहलाएगा। अगला प्रश्न है, आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था और स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश आर्मी चीफ को घायल करने में सफल हुआ था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ाए हैं कि ये कौन थे? तिलका मांझी, जिनको जाबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है, और उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के चीफ किल्वीलैंड को अपनी जहरीली तीरों से घायल कर दिया था और बाद में किल्वीलैंड की मौत भी हो गई थी। तो सही आंसर क्या होगा? तिलका मांझी। अगला प्रश्न है, 8वीं अनुसूची के अनुसार भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या है? तो 8वीं अनुसूची के अनुसार भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितना है? तो 22 है। आसान क्वेश्चन है। नितिन गडकरी के साथ इंडियन स्पायर्स रीडिफाइनिंग पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक के सह लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये लेखक हैं तुहिन ए सिन्हा। इनसे बहुत प्रश्न पूछा जाता है आजकल। इनकी जितनी पुस्तकें हैं मैं पहले बता चुका हूँ। ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स, 22 यार्ड्स, ये सब इनकी पुस्तकें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। इन सबको याद कर लेना है। तो सही आंसर होगा तुहिन ए सिन्हा। अगला प्रश्न है, सभी खाली स्थान आईसीसी की प्रमुख ट्रॉफियां अर्जित करने वाले एमएस धोनी विश्व में एकमात्र कप्तान है? तो 3 आईसीसी की प्रमुख ट्रॉफियां जीतने वाले हैं ये महेंद्र सिंह धोनी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 प्रमुख ट्रॉफियां। कौन कौन सा है? तो एक 2020 वर्ल्ड कप है, इसके अलावा 50 ओवर का वर्ल्ड कप है और 50 ओवर का आईसीसी वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी। इन तीनों ट्रॉफी को महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी में जीता है। इक्वाडोर का उपग्रह खाली स्थान है, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कथन ओल्ड चिकी लिपि के बारे में सही नहीं है? तो यह रघुनाथ मुर्मू द्वारा विकसित किया गया था, बिल्कुल सही है, 1941 ईस्वी में। यह अंगिका भाषा और साहित्य की एक आधिकारिक लिपि है, ये गलत हो जाएगा। ओल्ड चिकी संथाली लिपि की आधिकारिक लिपि है। स्क्रिप्ट बाएं से दाएं लिखी जाती है, बिल्कुल सही है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संचालक शक्ति है जो किसी अर्थव्यवस्था के औद्योगिक विकास को प्रभावित करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
आर्थिक कारण, निवेश और बाजार आधार, ये सभी हो जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, झारखंड के निवासी दीप सेन गुप्ता ने विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप पुरुष का खिताब कब जीता था? इनसे भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि दीप सेन गुप्ता का संबंध किस खेल से है, तो शतरंज से है। इसमें पूछ दिया है कि इन्होंने कब ये विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप का पुरस्कार जीता था, तो ये जीता था 2000 ईस्वी में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, द बुक ऑफ गोल्ड लीव्स के लेखक कौन है? तो द बुक ऑफ गोल्ड लीव्स के लेखक है मिर्जा वहीद। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज? तो देखिए C++ भी है, बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये इसका फुल फॉर्म है, ये भी कंप्यूटर लैंग्वेज है। कोबोल कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज, तो ये भी क्या है? ये भी कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? MS एक्सेल, ये कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? और ये हो चुका है। अगला है, 3 निरंतर टेस्ट मैचों में एक सेंचुरी लगाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था? तो 3 लगातार टेस्ट मैचों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे विजय हरारे। इनके नाम से विजय हरारे ट्रॉफी भी होता है। अगला प्रश्न है, जोबा मुर्मू एक स्कूल शिक्षिका को उनकी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन को भी घुमा घुमा के बहुत बार पूछा जाता है। तो इनकी पुस्तक का नाम था ओलन बहा। तो पूछेगा कि ओलन बहा पुस्तक की लेखिका कौन है, लेखक कौन है? तो जोबा मुर्मू हो जाएगा। फिर पूछेगा कि ओलन बहा क्या है? तो ये एक लघु कथाओं का संग्रह है। ऐसे भी पूछा गया था इसी एग्जाम में, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वेंसा एंड हर सिस्टर के लेखक कौन है? तो ये भी उस समय का चर्चित पुस्तक था, प्रिया परमार। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आसान क्वेश्चन है। तो झारखंड गठन के साथ ही झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हो गई थी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, झारखंड की आयरन लेडी मानी जाती है। आसान क्वेश्चन है लेकिन पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। तो झारखंड की आयरन लेडी दयामनी बारला को कहा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। झारखंड की औद्योगिक राजधानी है। तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए टाइपिंग का जो क्वेश्चन है वो सबसे आखिरी में दिया गया है, जिसमें कि 25 प्रश्न जो टाइपिंग से पूछा गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाग है। आसान क्वेश्चन है। द मेन नेचुरल डिवीजन ऑफ झारखंड क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर का पठार। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल 2003 में एक वर्कशीट की अधिकतर पंक्तियों की संख्या खाली स्थान हो सकती है। तो अधिकतम पंक्तियों की संख्या कितना हो सकता है MS एक्सेल 2003 में? यह हो सकता है 65,536। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर वायरस? ट्रोजन हॉर्स कंप्यूटर वायरस है, लॉजिक बॉम्ब भी कंप्यूटर वायरस है, रिडोल्फ भी कंप्यूटर वायरस है। तो मैकेफी क्या है? मैकेफी एक एंटीवायरस है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर वायरस कौन नहीं है? तो मैकेफी। निम्नलिखित ग्राम समुदाय को किस प्रकार वर्णित किया गया है? समान पीढ़ी और अलग भूमि वाले लोगों का समूह, अलग पीढ़ी और अलग भूमि वाले लोगों का समूह, सामान्य पीढ़ी और भूमि वाले लोगों का समूह। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सामान्य पीढ़ी और भूमि वाले लोगों का समूह। अगला प्रश्न है, लॉरियस 2017 वर्ष का खिलाड़ी पुरस्कार, यह भी करंट अफेयर्स का था 2017 का। इनमें से कौन सी नदी पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है? तो देखिए इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा, ऑप्शन में नहीं क्वेश्चन में ही गड़बड़ी है। तो ये पलामू नहीं, लातेहार से निकलता है दामोदर नदी। क्योंकि पलामू पहले क्या था? लातेहार पहले पलामू का ही हिस्सा था, तो बाद में लातेहार जिला बना। तो बहुत से क्वेश्चन में ये पलामू ही लिखता है बहुत जगह में। तो सही आंसर क्या होगा इसका? दामोदर, जो कि लातेहार से निकलता है। लातेहार के टोरी चंदवा नामक स्थान से निकलता है। और चूल्हा पानी भी सुनते होंगे, चूल्हा पानी गांव से निकलता है, एक पेड़ की जड़ से निकलता है ये।
दामोदर नदी, जिसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है, सबसे प्रदूषित नदी भी है और झारखंड की सबसे लंबी नदी भी है। किंवदंती के अनुसार खालिस्तान सदी में उड़ीसा के राजा जयसिंह देव ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था। इस प्रश्न को भी बहुत बार पूछा गया है अब तक JSSC में। कभी ईस्वी पूछेगा, कभी राजा का नाम पूछेगा तो राजा जयसिंह देव, कभी राज्य पूछेगा तो उड़ीसा रहेगा ऑप्शन में। सही आंसर क्या होगा? 13वीं शताब्दी। वो MSI का विस्तार क्या है? MSI का विस्तार क्या हो जाएगा? मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। द सिस्टम BIOS एवं रोम चिप्स को खालिस्तान कहते हैं। तो देखिए BIOS यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, याद रखिएगा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, रीड ओनली मेमोरी, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है फर्मवेयर। सही आंसर होगा फर्मवेयर कहा जाता है इनको। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क भंडार में झारखंड का स्थान है। सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक कंप्यूटर कीबोर्ड किस प्रकार का उपकरण है? तो कीबोर्ड किस प्रकार का उपकरण है? इससे हम डाटा इनपुट करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस। और कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? तो क्रिस्टोफर लैथम सोलेज ने। याद रखिएगा, क्रिस्टोफर लैथम सोलेज ने किया था। निम्नलिखित मदों में, पदों होगा, निम्नलिखित पदों में से क्या डेटाबेस से संबंधित है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। सही आंसर होगा ओरेकल। सही आंसर होगा इसका ओरेकल। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद प्रणाली के प्रमुख खालिस्तान होते हैं। तो भारतीय संसद प्रणाली के प्रमुख कौन है? सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, वर्ष के लिए छोटे खनिज पदार्थों, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखेंगे, मेन्यू का उपयोग सिलेक्ट, कट, कॉपी एवं पेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो किस मेन्यू का उपयोग जो है सेलेक्ट, कट, कॉपी एवं पेस्ट करने के लिए किया जाता है? तो ये एडिट मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग टैब्स के द्वारा पीछे जाने के लिए किया जाता है? तो कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग टैब्स के द्वारा पीछे जाने के लिए किया जाता है? तो Ctrl+Shift+Tab। अगला प्रश्न देखेंगे, झारखंड में प्रसिद्ध टैगोर हिल को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बार बताए हैं, टैगोर हिल को मोराबादी हिल के नाम से भी जाना जाता है। और इसका नाम टैगोर हिल क्यों पड़ा? तो इसमें रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई जो थे ज्योतिंदर नाथ टैगोर, उन्हीं का ये आश्रम स्थल था ये हिल, तो इसलिए नाम पड़ा टैगोर हिल। अगला प्रश्न है, झारखंड के खालिस्तान विभाग ने 100 सरकारी कार्यालयों के भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। सही आंसर होगा ऊर्जा। चैत्र पर्व त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो चैत्र पर्व जो है वो मार्च महीने में मनाया जाता है। झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? सही आंसर हो जाएगा, झारखंड के इतिहास की शुरुआत माना जाता है वैदिक युग से। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। देखिए वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। खालिस्तान एक छोटा प्रोग्राम है जो एक GIF चित्र में निहित होता है। तो क्या एक GIF चित्र में निहित होता है? यह है वेब बग। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस डेटा कम्युनिकेशन विधि का उपयोग एक सीरियल कम्युनिकेशन लिंक को डेटा ट्रांसमिट करने हेतु किया जाता है? देखिए ये ट्रांसमिशन मोड से संबंधित प्रश्न है। ट्रांसमिशन मोड 3 तरह का होता है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। इसको कभी टाइम मिलेगा तो अलग से बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है कि डाटा एक ही तरफ से प्रवाह होता है, मतलब अगर हम इधर से कुछ बोल दिए तो उधर से सामने वाला कुछ नहीं बोल सकता है, केवल वो सुन सकता है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि हम इधर से बोले, अगला सुना, फिर अगला बोलेगा, जैसे कि वाकी टाकी हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण होगा। इसके अलावा फुल डुप्लेक्स में क्या है कि दोनों तरफ से बोल सकते हैं और दोनों तरफ से सुन भी सकते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन। इसको हम कभी डिटेल्स पढ़ाएंगे। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में समाज के कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी गई थी? सही आंसर क्या हो जाएगा?
5वीं पंचवर्षीय योजना में कमज़ोर वर्गों को प्राथमिकता दी गई थी और इसी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। ये प्रश्न भी पूछा जाता है बार बार। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। चावल झारखंड राज्य की प्रमुख खाद्य फसल है जिसके अंतर्गत फसल क्षेत्र का खाली स्थान प्रतिशत भाग आता है। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है और जेएसएससी इसका हमेशा आंसर 80% दिया है। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिलेगा। ये 2015 में सचिवालय क्लर्क में भी ये क्वेश्चन पूछा था, तो उसका आंसर भी उस समय भी 80% ही दिया था। तो आपको यही याद रखना है, बुक में क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है। क्यूल नदी झारखंड के खालिस्तान जिले से निकलती है, तो क्यूल नदी झारखंड के गिरिडीह जिले से निकलती है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 50वां प्रश्न देखेंगे। पद्म भूषण विजेता शैलेश कुमार बंदोपाध्याय का जन्म कब हुआ था? देखिए इनसे भी आजकल प्रश्न घुमा घुमा के पूछता है। जो भी पद्म भूषण और पद्मश्री प्राप्त किए हैं झारखंड से, उससे एक प्रश्न तो पूछता है। तो शैलेश कुमार बंदोपाध्याय जी का जन्म हुआ था 1926 ईस्वी में और इनको पद्म भूषण से नवाजा गया है 2010 ईस्वी में। याद रखिएगा, इनको 2010 में पद्म भूषण से नवाजा गया है, वो भी फील्ड ऑफ मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में इनको पद्म भूषण से नवाजा गया है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है जेएसएससी में। भारत सरकार ने दीपिका कुमारी को नागरिक सम्मान पद्मश्री से कब सम्मानित किया था? तो ये भी समझिए करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन था, क्योंकि उसी आसपास 2016 ईस्वी में दीपिका कुमारी को पद्मश्री से नवाजा गया था और इनको 2012 में अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया है। याद रखिएगा 2012 में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। सब सेवन खालिस्तान का एक उदाहरण है। तो सब सेवन क्या है? सब सेवन एक ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदों में किसका उपयोग एक ऐसे ईमेल अकाउंट हेतु किया जाता है जिसमें एक स्टोरेज क्षेत्र होता है? तो किसमें एक स्टोरेज क्षेत्र होता है ईमेल अकाउंट में? तो मेल बॉक्स में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन सी टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट उसी केबल से जुड़े होते हैं? तो ये नेटवर्क टोपोलॉजी का क्वेश्चन है, इसको भी अलग से आपको पढ़ना होगा। इसका भी आंसर आपको बता देते हैं कि रिंग जो टोपोलॉजी है उसमें नेटवर्क कंपोनेंट्स उसी केबल से, मतलब एक ही केबल से जुड़े हुए होते हैं सब। झारखंड क्रांति दल की स्थापना वर्ष खालिस्तान में हुई थी? तो झारखंड क्रांति दल का स्थापना हुआ था 1980 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखेंगे, कोवलम बीच किस राज्य में स्थित है? तो कोवलम बीच कहाँ है? तो ये केरल में है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र है? नहीं, फेसबुक भी नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? गूगल क्रोम। लिनक्स एक खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और लगभग हर एग्जाम में, रेलवे हो, एसएससी हो, हर जगह ये पूछा जाता है। तो लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से क्या मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन करता है? आसान क्वेश्चन है। मॉडेम का फुल फॉर्म ही होता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। तो सही आंसर क्या होगा? मॉडेम। निम्नलिखित में से किसे गुड्स, और ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 2017 का, एंटीगुआ एवं बरबुडा की मुद्रा है? तो एंटीगुआ और बरबुडा की मुद्रा है डॉलर। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, 2012 में झारखंड सरकार ने किस स्थान पर आईटी पार्क हेतु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सिंदरी। अगला प्रश्न देखेंगे, 1 गीगाबाइट यानी कि 1 गीगाबाइट खाली स्थान के समान है, यानी कि 1 जीबी। तो 1 जीबी कितना एमबी के बराबर होता है? 1024 एमबी, 1024 मेगाबाइट। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो सही आंसर होगा भाग 9। भाग 9 जो है पंचायतों से संबंधित है संविधान का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मेला हजारीबाग जिले के निकट हरली और सिलावा में हर साल माघ महीने में आयोजित किया जाता है? ये बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछ दिया था जेएसएससी ने। सही आंसर क्या होगा?
यात्रा मेला हजारीबाग जिले के निकट हरली और सिलावा में हर माघ महीने में हर साल मनाया जाता है। 500 BC के आसपास महाजनपद युग दौरान भारत में खालिस्तान बड़े राज्यों का उद्भव हुआ जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को नियंत्रित किया। तो कितने महाजनपद थे ये आपको पता होगा, 16 महाजनपद थे। अगला प्रश्न है भारत ने दिसंबर, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकीकरण के आधार पर झारखंड को लगभग खालिस्तान प्रमुख क्षेत्र में बांटा जा सकता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर हो जाएगा झारखंड को औद्योगिकीकरण और कच्चे माल के भंडार के आधार पर 8 भागों में प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न है 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की क्षमता खालिस्तान थी। ये फ्लॉपी डिस्क बहुत पॉपुलर था, लेकिन इसका क्षमता कितना था उस समय? मात्र 1.44 MB। और इसको हम लोग लेके बहुत घूमते थे स्कूल में, लेकिन कंप्यूटर के क्षेत्र में इतना विकास हुआ कि अब MB को सब भूल ही गया। GB, TB इस तरह से अब आजकल क्षमता है हार्ड डिस्क का। अगला प्रश्न है फसल खराब हो जाने की स्थिति में, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था A.O. ह्यूम के द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कर्मा त्यौहार के दिन श्रद्धालु लगभग खालिस्तान का उपवास रखते हैं। तो पर्व त्यौहार को भी हम अलग से पढ़ा दिए हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। पहले हम बहुत सारा वीडियो डाले हैं और ये सब क्वेश्चन भी कराए हैं और त्यौहार के बारे में भी बताए हैं। झारखंड के प्रमुख त्यौहार उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो कितना 24 घंटे का उपवास रखते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, जो लोग नागपुरी टेस्ट से जुड़े हैं अभी कुछ दिनों से नहीं डाल पा रहे हैं, तो जो छठा नागपुरी टेस्ट होगा JCC CGL के लिए, वो कल अपलोड किया जाएगा। बहुत दिनों से अपलोड नहीं कर पाए थे, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। भूकंप मापदंडों पर चेतावनी भेजने के लिए खालिस्तान ने मोबाइल ऐप इंडिया क्वैक विकसित किया है। यह भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, फिर भी इसका आंसर जान लीजिए। ये नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी कौन सी है? तो इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी क्या है? राजधानी से भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है, हम पहले भी बताए हैं। और झारखंड के पड़ोसी देश से भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है। तो झारखंड के पड़ोसी देश का भी हम वीडियो बनाए हैं, आप जाके झारखंड के पड़ोसी देश को वाला वीडियो देख लें। JCC में बहुत प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, VGA का विस्तार क्या है? VGA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो VGA का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वीडियो ग्राफिक्स एरे। अगला प्रश्न देखेंगे, एक कंप्यूटर प्रोग्राम में गलतियों को कहते हैं। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। कंप्यूटर प्रोग्राम में जो एरर होता है उसको क्या कहते हैं? बग कहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बग। छात्रों को अपने स्कूल की अंतिम परीक्षा खालिस्तान में लिखने का निर्णय झारखंड सरकार ने 2016 में लिया था। तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। सही आंसर था कुड़ुक। भारत के अलावा निम्नलिखित में से कौन से 2 देशों में तमिल एक आधिकारिक भाषा है? भाषा से भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है। सही आंसर क्या होगा? श्रीलंका और सिंगापुर में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है, यह प्रश्न थोड़ा उल्टा है। झारखंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो हिंदी है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद ऑब्लिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से संबंधित है? इसको इंग्लिश में ही लिख दिया है हम लोग। अस्पृश्यता का अंत पढ़े हैं, छुआछूत से संबंधित। ये कौन सा अनुच्छेद है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से प्रसिद्ध गायक 2017, ये करंट अफेयर्स हो गया, निम्नलिखित में कंप्यूटर की मेमोरी किससे संबंधित है? तो इसमें कंप्यूटर का मेमोरी किससे संबंधित है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सही आंसर होगा रैम। इससे और एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि रैम जो है वोलाटाइल मेमोरी है कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। तो वो एक छोटा सा ट्रिक आपको बता दे रहे हैं, रैम या लिखते हैं तो ये राम भी लिखा जाता है। तो आपको एक याद रखना है एक शब्द, भोला राम। आपको याद रखना है भोला राम। भोला राम आपको याद रहेगा तो रैम जो है वोलाटाइल हो जाएगा। तो रैम क्या हो जाएगा? रोम क्या हो जाएगा? नॉन वोलाटाइल हो जाएगा। तो
रैम क्या हो गया, वोलाटाइल मेमोरी। कभी भी आपको कन्फ्यूजन होगा तो याद रखिएगा भोला राम, भोला क्या हो जाएगा, वोलाटाइल रैम हो जाएगा यानी कि राम। ईशांक जग्गी किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो ईशांक जग्गी का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से। अगला प्रश्न है झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय पत्रकार और समाचार प्रस्तुत करता है। सब कोई जानते हैं, हमेशा चर्चा में रहती है। सही आंसर होगा अंजना ओम कश्यप, जो कि रांची जिला से संबंध रखती है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता कौन था। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो ये थे केडी जाधव, जो कि 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक में कांस्य पदक जीते थे। किसमें, कुश्ती में, कुश्ती में जीते थे। तो स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक केडी जाधव जीते थे, कांस्य पदक 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि अधिकतर दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो भाषा और लिपि से पूछा जाता है प्रश्न, मैंने अभी बताया। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है मई 2018, ये करंट अफेयर्स का है। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज खाली स्थान में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, ये रांची में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रांची में। अगला प्रश्न है झारखंड फुटबॉल टीम कितनी बार सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल टूर्नामेंट की राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। तो वो उसी समय जीती थी, इसलिए ये उस समय करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। सही आंसर होता है इसका ऑप्शन बी। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 2 बार। अगला प्रश्न है फ्लॉपी डिस्क जो लचकदार प्लास्टिक सामग्री से बनाई जाती थी उसको खाली स्थान भी कहा जाता था। तो फ्लॉपी डिस्क जो लचकदार प्लास्टिक सामग्री से बनाई जाती थी उसको डिस्केट्स भी कहा जाता था। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन भारतीय रेलवे के पिता माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा, आसान क्वेश्चन है। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का पिता कहा जाता है। इन्हीं के समय में पहला रेलवे चला था 1853 ईस्वी में, आपको मालूम होगा। और इन्होंने ये बहुत सी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि व्यापगत सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के लिए भी जाना जाता है इन्हें। इन्होंने ही वुड डिस्पैच को लागू किया शिक्षा के लिए, और इन्होंने ही क्या किया था, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। तो ये सारे प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का उपयोग करते हुए निम्न में से किसने दुनिया का दूसरा और भारत का पहला बच्चा सृजित किया। तो ये थे डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय जी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है वर्ष 1914 में यात्रा उरांव द्वारा शुरू किए गए आंदोलन को खाली स्थान कहा जाता है। तो यात्रा उरांव के द्वारा 1914 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो ताना भगत आंदोलन हुआ था। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कल ही क्वेश्चन को किए हैं। दादा साहब फाल्के अकादमी पुरस्कार इनमें से किस अभिनेत्री ने जीता है। यह भी उसी समय का था। सही आंसर होगा प्रियंका चोपड़ा। अब यहाँ से टाइपिंग का प्रश्न शुरू होगा, और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आ जाता है कि टाइपिंग से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो लोग टाइपिंग नहीं किए हैं उनको थोड़ा ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। पैसा शब्द में मात्रा के लिए किस बटन का प्रयोग होता है, यानी कि ये वाला जो मात्रा है उसका लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका शिफ्ट प्लस एकार। शिफ्ट प्लस एकार वाला बटन को दबाइएगा तो ये आपको ये वाला आएगा। क्योंकि हम टाइपिंग किए हैं इसलिए हमको समझ में आ रहा है। हिंदी टाइपिंग हम किए थे पंचायत सचिव के लिए। कंप्यूटर में स्पेस बटन का क्या उपयोग है। तो स्पेस बटन का उपयोग क्या है, 2 अक्षर के बीच स्पेस देने के लिए। हम अभी भी जो भी वीडियो बनाते हैं वो टाइप करके ही बनाते हैं, क्योंकि टाइपिंग बना रहे। आप भी अभी से शुरू कर दीजिए टाइपिंग, आराम से टाइपिंग कर लीजिएगा 25 वर्ड। नमन शब्द टाइप करने के लिए उंगली के सही क्रम का चयन कीजिए। तो नमन शब्द लिखने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, दाई तर्जनी यानी कि इंडेक्स फिंगर, फिर बाई मध्यिका जो कि मिडिल फिंगर है, उसके बाद फिर से आपको इंडेक्स फिंगर दबाना होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। शिफ्ट प्लस च टाइप करने का सही बटन का विकल्प चुनिए। तो शिफ्ट प्लस च अगर टाइप कर दीजिएगा तो वो
आधा च हो जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। दृश्य टंकन पद्धति द्वारा किस प्रकार टाइप किया जाना चाहिए? तो दृश्य टंकन पद्धति में पढ़कर और देखकर टाइप किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, छ, झ, ट आदि अपर केस के 2 स्ट्रोक से बनते हैं। इस स्थिति में इन्हें कितने स्ट्रोक में गिना जाएगा? तो इन्हें 4 स्ट्रोक में गिना जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान, इस वाक्य में कितने की बटन प्रयोग होते हैं? तो इसमें कितना की बटन हो जाएगा? जो जब टाइपिंग आप कीजिएगा, जो किए होंगे वो इसको आइडिया लगा सकते हैं। सही आंसर होगा 16। ये त को टाइप करने के लिए सही शॉर्टकट की बताइए। जैसे रत्ती लिखाता है ना, ये वही वाला त है। तो ये कैसे लिखाता है? ये लिखाता है Alt + 217, Alt + 01217 दबाइएगा तो ये वाला त लिखाता है। उसी तरह करा, इसके लिए 0216 यानी कि 0216 दबाइएगा तो ये करा लिखाएगा, और ये त लिखने के लिए 217। शिफ्ट प्लस दुर्ग उ टाइप करने का सही की बटन का विकल्प चुनिए। तो शिफ्ट के साथ दुर्ग उ वाला बटन दबाइएगा तो आपको ये वाला आ जाएगा। डॉक्टर में जो होता है वो ये आ जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अपूर्ण विराम कॉलन के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही आंसर इसका क्या होगा? कामयानी एक अध्ययन। सही आंसर होगा, इसमें इसका यूज होगा अपूर्ण विराम का। शिफ्ट प्लस ई टाइप करने पर उत्पन्न सही शब्द का चयन कीजिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। ऐसा अगर टाइप कीजिएगा शिफ्ट प्लस ई वाला बटन तो ऊ हो जाएगा। आपको ये भी याद रखना होगा कि इंग्लिश में भी कभी कभी इंग्लिश में भी पूछता है। बादल शब्द में द अक्षर किसकी बटन के पहले आता है? तो द अक्षर जो आता है किस बटन की के पहले आता है? तो सही आंसर होगा इसका ऊ बटन के पहले। अगला प्रश्न है, ऋषि टाइप करने के लिए कितने की बटन इस्तेमाल होते हैं? तो ऋषि टाइप करने के लिए तो पहली बार में री टाइप होगा, फिर हिरसी होगा, फिर टाइप कीजिएगा तो आधा ये पेटकटा सा होगा, उसके बाद फिर आकार दीजिएगा तब जाके ऋषि, यानी कि 4 बार हो जाएगा। सही आंसर होगा 4। अ अक्षर कंप्यूटर की बाईं ओर पर किस अक्षर के बाद आता है? तो बाईं ओर ब के बाद अ आता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बाईं ऊपर अनामिका यानी कि रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर उंगली पे आने वाले अक्षर का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शिफ्ट प्लस का सही की बटन विकल्प चुनिए। तो शिफ्ट कभी भी दबा दीजिएगा तो मैक्सिमम में क्या होता है? वो आधा बन जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। उद्धरण चिन्ह यानी कि इन्वर्टेड कॉमा में किस प्रकार स्पेस होना चाहिए? तो इन्वर्टेड कॉमा में किस प्रकार का स्पेस चिन्ह होना चाहिए? तो ये होना चाहिए उद्धरण चिन्ह के पहले और बाद एक एक स्पेस होना चाहिए। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। योजक चिन्ह का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? तो योजक चिन्ह का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका 2 विलोम शब्दों के बीच में। 2 विलोम शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यदि सारणी टेबल काफ़ी बड़ा हो और पेज में ना आए तो क्या करना चाहिए? सही आंसर होगा इसका इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, टाइपिंग का एक बुक भी आता है, छोटा सा बुक है, आप ले सकते हैं और देखिएगा तो उसमें बहुत कुछ सीखिएगा। सामाजिक पत्र में किन पत्रों को शामिल किया जाता है? तो सामाजिक पत्र में किन पत्रों को शामिल किया जाएगा? निमंत्रण, बधाई, शोक एवं संवेदना पत्र को। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, त्रिगुण पंक्ति अंतर यानी कि ट्रिपल लाइन स्पेस का प्रयोग किस में किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है शीर्षक में। शीर्षक में ट्रिपल लाइन स्पेस का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ये वाला चिन्ह को टाइप करने के लिए शॉर्टकट की बताइए। तो इसका शॉर्टकट की है Alt 0 138। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चंद्रबिंदु को टाइप करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो जो टाइप करते हैं उनको इसका उपयोग बार बार करना पड़ता है।
सही आंसर होगा इसका Alt 0161। 6 अक्षर टाइप करने का सही विकल्प बताइए। तो शिफ्ट के साथ द अगर दबा दीजिएगा तो 6 हो जाएगा, लेकिन यही पूछ देगा कि कंप्यूटर में इंग्लिश में कौन सा बटन होगा। तो द दबाने के लिए देखिए शिफ्ट प्लस एन को दबाइएगा तो द लिखाएगा, नहीं केवल एन को दबाइएगा तो द लिखाएगा, और शिफ्ट के साथ दबाइएगा एन को तो वो 6 लिखाएगा। अगला प्रश्न, दाई अनामिका यानी कि रिंग उंगली पे आने वाले अक्षर का चयन कीजिए। तो रिंग उंगली पे कौन सा अक्षर आएगा? सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आप चाहे तो टाइपिंग शुरू कर सकते हैं, और इसका PDF पाने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और अभी झारखंड जीके भी पढ़ाया जाएगा, और नागपुरी का टेस्ट सीरीज भी चालू है, और पेपर 3 का भी टेस्ट सीरीज इसका जल्द ही चालू किया जाएगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।